अस्सलाम वालेकुम बाजी जी। ओ हो, आ गई तुम? कल ही मैंने तुम्हें काम पे रखा है, आज पहला दिन है और आज ही तुम लेट आई हो। क्या बात है भाई? नहीं बाजी, वो मेरी बेटी की ना तबीयत नहीं ठीक थी, ये तो बस बस शुरू हो गए तुम लोगों के ड्रामे। आज बच्ची बीमार हो गई, बस भी खराब हो गई, कल तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए होंगे और फिर तुम काम छोड़ के भाग जाओगी। नहीं बीबी जी, ऐसा क्यों करूंगी? काम करने के लिए तो आई हूँ ना यहाँ पे। वो बच्ची छोटी है ना, तो उसको छोड़कर आने में मेरा दिल घबरा रहा था। अगर आप इजाजत दें तो कल मैं उसे अपने साथ ले आया करूँ। क्यों, कहीं और नहीं छोड़ सकती हो? नहीं बीबी जी, वो यहाँ मेरा कोई है नहीं। आज भी ना उसे पड़ोस के घर में छोड़कर आई हूँ। छोटी है ना, तो वो घबरा गई, नहीं रहना चाह रही थी, उसका नहीं दिल लग रहा था। और फिर वो यहाँ आएगी ना, तो मेरे कामों में हाथ भी बटा देगी। अच्छा, क्या एज है तुम्हारी बच्ची की? मेरा मतलब है क्या उम्र है? 8-9 साल। अच्छा चलो ठीक है, ले आना, लेकिन उसको समझा कर लेकर आना। मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। और एक और बात, तुम और तुम्हारी बेटी जरा नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के आना। चलो मैं तुम्हें काम समझा दूं, पहले ही बहुत देर हो गई है, पता नहीं अब लंच कब तैयार होगा। मुझे सारा को लेने भी जाना है, चलो आओ। ना हमारे घर में ज्यादा लोग हैं, ना काम ज्यादा है, लेकिन मुझे पूरे घर की सफाई रोजाना चाहिए। और हाँ, खाना भी टाइम पे बनाओ। मेरी बेटी सारा का कमरा बिल्कुल ध्यान से साफ करना, उसका यूनिफॉर्म, उसका बैग, उसके जूते, हर चीज तरतीब से पड़े हो। मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ बेबी जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगी। और एक और बात सुन लो, कोई काम चोरी का मामला यहाँ नहीं चलेगा। अगर तुमने किसी चीज में हर डरामी दिखाई ना, तो फिर देखना, देर से आओगी तो भी पैसे कटेंगे, छुट्टी करोगी तो पैसे कटेंगे ही कटेंगे। जिस दिन छुट्टी वाला दिन होगा ना, उस दिन मैं काम पे बुलाऊंगी। समझ आ गई है? जी ठीक है। चलो आओ, मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। सारे काम पड़े में पता नहीं कब शुरू होंगे। अच्छा, ये किचन है, कैबिनेट्स खोल के सब देख लेना, चेक कर लेना कहाँ चीजें कहाँ पड़ी हैं, ठीक है? मुझे रोज ना बताना पड़े, मेरा ना सर खाना। और आज खाने में तुम बना लो पास्ता, स्टीम चिकन, यखनी पुलाव, विंग्स, चिकन विंग्स, और सैलड तो बहुत जरूरी है। ये सब चीजें रेडी रखना। और मेरी जो बेटी है ना सारा, उसको फ्रेश जूस पीने की आदत है, तो फल फ्रिज में पड़े हुए, वो निकाल के फ्रेश बनाना। समझ आ गई है? जी बेबी जी। अब बेबी जी, कोई मेहमान आ रहे घर में? क्यों, तुम्हें ये सब बनाने में तकलीफ हो रही है? इसी की तनख्वाह दे रही हूँ ना। नहीं बेबी जी, मैं तो बस ये पूछ रही थी, जो चीजें आपने बताई हैं वो कितनी कितनी बनानी है? ये कैसा सवाल है मासूमा? 1-1 किलो से बन सकता है कम कुछ? अच्छा खैर, अब मेरा दिमाग ना खाओ, मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, पहले ही तुमने मेरा सर खपा दिया है। मैं जा रही हूँ सारा को पिक करने, ये सब चीजें रेडी हो जाए और मुझे किचन गंदा नहीं चाहिए। समझ आ गई है? अब चलो काम शुरू करो। मामा, आप ना जल्दी से प्रिंसिपल के साथ मीटिंग अरेंज करें और मेरी मैथ की टीचर की कंप्लेंट करें। शी इज सो स्ट्रिक्ट, उनका लेक्चर भी नहीं समझ आता। शी इज जस्ट सो रूड। ओके मेरी जान, अपना मूड ठीक करो। डैडी बिजनेस ट्रिप से आ जाएं, आई विल टॉक टू हिम, डोंट वरी। ओके, इनफैक्ट मैं तो आपका स्कूल चेंज करने का ही सोच रही हूँ। अच्छा, अब अपना मूड तो ठीक करो, मैं बात करूंगी ना प्रिंसिपल से। हैप्पी? अच्छा है, चेंज द टॉपिक। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा खाने का दिल चाह रहा है। आप ना ऐसा करें, मुझे पिज्जा ले दें। पिज्जा? हम घर जा रहे हैं, मैंने आपके लिए बहुत मजे का पास्ता बनवाया। अम्मी, मुझे नहीं पास्ता खाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ पिज्जा चाहिए। ओके नाराज ना हो, जो मेरी बेटी कहेगी वो ही होगा, ठीक है? बी हैप्पी ना। शबीर, चलो पिज्जा पॉइंट चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। अच्छा मासूमा, ये फ्रिज में रख दो, शाम में जब सारा मांगे उसको सही से माइक्रोवेव करके देना। अब बाजी, पर मैंने तो खाना बना के टेबल पे लगा भी दिया। मैं और सारा तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। तुम एक काम करो, ये सारा खाना फ्रिज में रख दो और देख लो अगर सारा ने चेंज कर लिया तो उसका यूनिफॉर्म धो दो सही से। अच्छा, समझ गई ना? बाजी जी, हाँ खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। मामा प्लीज, आज नो घर का बोरिंग खाना। ऐसा करते कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, प्लीज प्लीज। सरप्राइज। मामा हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप भी ना बता ही देते, मैं कुछ स्पेशल बनवा लेती डिनर के लिए। अगर कॉल कर देता तो सरप्राइज कैसे देता? अच्छा बाबा, आपने ना मम्मा की एक भी बात नहीं मानी। हम डिनर बाय करेंगे बस, ओके? ओके। अच्छा आप फ्रेश हो जाएं, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। चलो मेरा बैग भिजवा देना ऊपर, मैं ठीक है। मासूमा। जी बीबी जी। जी बस लगा दिया। मासूमा खाना तुम फ्रिज में रख देना क्योंकि हम तो बाहर जा रहे हैं खाना खाने, और तुम भी चली जाओ, ठीक है ना? और जरा देखो सारा तैयार हो रही है, उसकी हेल्प कर दो, बैग भी ऊपर पहुंचा दो। अच्छा। अरे कहाँ चली बीबी जी। मासूमा? जी बीबी जी। जी बाजी। अच्छा सुनो, हम बाहर जा रहे हैं, स्लैब पे तुम्हारे लिए कुछ खाना रखा है, घर ले जाना, तुम्हारी बेटी खाएगी तो खुश होगी। हम जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बीबी जी। चलो जी। ये सारा खाना तेरी बीबी जी ने दिया है तुझे? और नहीं तो क्या। आज बहुत कुछ बनवाया था बाजी ने। बड़े लोग हैं, खाना बाहर खाना पसंद करते हैं। और फिर ना आज बड़े साहब आ गए थे तो छोटी बीबी जिद करने लगी कि खाना बाहर खाना है। तो बस फिर क्या था, बाजी ने कहा कि तू ये खाना ले जा, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अम्मा अब जल्दी खोलो, से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाह बाजी, रब ने तेरा दस्तरखान रिस्क से भरपूर रखा, पर तेरा दिल इतना तंग। ये क्या है? तूने तो कहा था इसमें चिकन है, बिरयानी है, ये क्या है? ये तो एक सब्जी है, वो भी बासी। इसमें से बहुत बदबू आ रही है। नहीं लाली, मैंने तो ताजा खाना बनाया था आज, उन लोगों ने तो खाया भी नहीं। मुझे लगता है बाजी ने ना गलती से दे दिया होगा पुराना खाना। तू बैठ, मैं जल्दी से ना रोटी डाल देती। मुझे नहीं खानी आलू रोटी, मैं थक गई हूँ वो सब्जी, आलू और वो सूखी रोटी खा खा के। बैठना बेटा, मैं जल्दी से आलू और रोटी बना दूंगी ना तेरे लिए। माँ तूने तो ख्वाब दिखाए थे मुझे कि इसमें तो वो चिकन है, बिरयानी है, वो पास्ता है, और ये क्या है इसमें? बासी सब्जी। कभी कुछ अच्छा भी खिला लिया कर मुझे कुछ। अच्छा खाना का क्या मतलब है? हाँ, हर खाना अच्छा होता है, समझी तू? नहीं समझी, मुझे नहीं खाना ये बासी खाना। तेरा बाप जिंदा नहीं है तो तू इतने नखरे कर रही है? नहीं है मेरे पास पैसे, बस जो है ना वही खा। फिर नहीं खाना। तू सबसे बुरी अम्मा है, सबसे बुरी। मैं तुझसे बात नहीं करूंगी।
देख लाली, मैं तुझसे जो बात करने जा रही हूँ ना, तूने उसे गौर से सुनना और अपने दिमाग में बिठा लेना है। अम्मा इतना तैयार क्यों गई हो? कहीं बाहर खाना खिलाने के लिए तो नहीं ले जा रही हो? जल्ली, खाने का नाम सुनते ही ना फौरन ही पागल हो जाती है। मेरी बात गौर से सुन, तू आज से ना मेरे साथ बाजी के घर जाया करेगी, लेकिन बात सुन, देख तूने ना वहां पे बहुत अच्छी लड़कियों की तरह रहना है, ठीक है ना? कोई जिद और कोई फरमाइश नहीं करनी है, समझ गई है? हाँ अम्मा, वो तो मैं समझ गई, लेकिन अगर तू चाहती है कि मैं अच्छी बच्ची बन के रहूं तो मुझे चुपके से खाना दे देना। चुपके से खाना देने की नौबत ही नहीं आएगी। बाजी ने कल मुझे बताया था आज उनके घर में मेहमान आ रहे हैं, बहुत सारे खाने बनाने पड़ेंगे आज मुझे। और फिर बाजी ने कहा था कि आज रात को हम उन्हीं के घर में रुकेंगे, तो खाने का तो मसला ही नहीं है। लेकिन लाली देख, तू ना किसी भी चीज को वहां ना बगैर पूछे हाथ ना लगाई, और किसी खाने को भी नहीं, जो बाजी दे देंगी ना बस वही खाना है, ठीक है ना? हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन अम्मा मैं बस जो कह दिया सो कह दिया, चल चलो। ओए अम्मा, इतना सारा खाना मेहमानों के लिए, तो हमारे लिए क्या बचेगा भाई? अरे जिनके लिए बना है पहले वो तो खा ले, तू क्यों परेशान होती है? तुझे भी मिल जाएगा। अच्छा अम्मा, वैसे तुझे इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है, घर में ये सूखी रोटी और ये आलू क्यों बनाती है? क्योंकि बेटा इतना सारा अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए ना बड़ा वक्त लगता है, और पैसे भी जो मेरे पास तो है नहीं। अब बाजी को देख ले, पैसा ही पैसा है। हाँ, लेकिन दिल बड़ा छोटा है। अच्छा चुप कर। देख लाली, तू मुझे परेशान ना कर, मुझे बड़े काम करने, जरा सी भी गड़बड़ हो गई ना तो बाजी ने कच्चा चबा जाना है मुझे, और तुझे भी कुछ नहीं मिलना। ओए अम्मा, एक पिज्जा खाना दे प्लीज, एक पिज्जा, एक। नहीं देख, मैं तुझे बता रही हूँ, अभी नहीं, बाद में दे दूंगी मैं तुझे। अच्छा नहीं खा रही ना, जब तू खिलाएगी तो खा लूंगी। लाली। जी अम्मा। ये उठा, ये वाली प्लेट उठा लिया है, आजा। अम्मा, इतना सारा खाना और हम तो घर पे सूखी रोटी खाते हैं। लाली ऐसा नहीं कहते, अल्लाह जो देता है ना खुशी खुशी खाना चाहिए, रब को ना नाशुक्रापन पसंद नहीं है। अब इन्हीं को देख ले कितना खाना जाया करते हैं, इन सारे खानों में से भी ना आधा फिक जाना है। रोज देखती हूँ कि इतना खाना जाया होता है, रब को नहीं पसंद। थैंक गॉड आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई एम सो हैप्पी। वरना तो लोग इतनी बातें करते हैं, हर वक्त सवालात, और सबसे ज्यादा ना मिसेस अलमास करती हैं, कहाँ है शहजाद, दूसरे शहर का ही होके रह गया। पता नहीं ये फ्रीडम से जलने लगी है। यार तुम क्यों ध्यान देती हो उनकी बातों? और तुम्हें पता है मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। अच्छा लेट्स सी क्या रखा है उसने टेबल पे। सही की हुई है टेबल सही। ये क्या हो रहा है? वहां क्यों बैठी हो? बाहर आओ, इधर आओ। क्या छुपा रही हो? क्या छुपा रही हो? इधर दो मेरे हाथ। अच्छा क्या करी थी? चोरियां करी थी? मासूमा, मासूमा। जी बीबी जी। मैंने तुम्हें मना किया था ना इसे किचन से बाहर मत आने देना। देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, चोरियां कर रही है। ये सिखाया मैंने तुझे, ये सिखाया मैंने। प्लीज प्लीज उसे मत मार।
ऑन यार, इट्स जस्ट अ डोनट। बात डोनट की नहीं है शहजाद, बात चोरी की है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की? What is wrong with you? उसको मार क्यों रही हो तुम? इतना खाना टेबल पे पड़ा हुआ है, इससे कहीं ज्यादा खाना हमारे फ्रिज में होता है। तुम एक डोनट के पीछे उसे? मुझे बहुत भूख लग रही थी और अम्मा भी किचन में थी। आपने तो हमें पूछा ही नहीं, मैंने खा लिया इसलिए। आप ये रखिए। नहीं साहब जी, हमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं, आप प्लीज ये रखें। मैं कह रहा हूं ना, आप ये रखिए। बेटा, आप भाई से कुछ खा लेना, ओके? शहजाद, आप इन लोगों को नहीं जानते। मैं डील करती हूँ रोज इनके साथ। ये इस घर में इस बच्ची को लाई इसलिए थी ताकि चोरी चकारियां कर सके। प्लीज जस्ट लीव इट नाउ। आप जाइए। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? एक डोनट के पीछे उसे इस तरह मारा तुमने? मेरी दुआ है कि तुम्हारा ये जो दिखावा है ना, इसकी वजह से तुम पछताओ मत जिंदगी। खुदा के लिए समझो इस बात को। बड़ी हमदर्दी आ रही है। हाँ, आई नो। शक्ल देखी थी उसकी, बिल्कुल उतर गई थी। जाहिर है टेबल पे डिशेस ही इतनी थी, काउंट भी नहीं कर पा रही होगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, इस कमेटी की सबसे अच्छी पार्टी मेरी होती है। अम्मी, मैं बाद में कॉल करूँगी। क्या हुआ सारा? व्हाट हैपेंड? सारा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सारा, डॉक्टर को फोन करें जल्दी। सारा, होश में आओ बेटा। क्या हुआ है बेटा? पता नहीं उल्टियां क्यों कर रही है। सारा, हेलो। देख लिया उस बच्ची पर नाहक जुल्म करने का नतीजा। बड़ा सा दस्तरखान बिछा के, अमीरों को खाना खिला के, अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे वाह तो मिल गई तुम्हें, लेकिन तुम अल्लाह ताला को नाराज कर बैठी। तबिंदा अल्लाह ताला ऐसी चीजों पर कभी खुश नहीं होते, बहुत नाराज होते। अगर शायद जिन गरीब लोगों को तुम अपने से कमतर समझती थी ना, उनको अच्छे से खाना खिला के, उनके साथ इक्वली ट्रीट करके तुम इस सब से बच सकती थी। सही कह रहे, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इस बच्ची और इसकी माँ के साथ बहुत जुल्म किए। मैं खुद जाके मासूम औरत बच्ची से माफी मांगूंगी। मेरी बच्ची को ठीक कर दे एक दफा, मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। It's okay, it's okay. अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह मियां हम सबको दिखावा जैसे इस मर्ज से बहुत दूर रखे। आमीन।